गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज है 15 अक्टूबर। तो आज से अपन डेली टारगेट स्टार्ट करते हैं। हफ्ते भर मैं ट्रायल बेस करूंगी। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आप अपना डेडिकेशन मुझे दिखाते हैं तो डेफिनेटली मैं अपना डेडिकेशन आपको दिखाऊंगी। हमको मतलब है फाइनल रिजल्ट से, ठीक है, MBPSC के प्रीलिम्स रिजल्ट से। एंड आई होप कि अगर आप लोग इस टारगेट्स को, डेली टारगेट को कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली जैसे पटवारी में मैंने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं, वैसे ही आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन मिलने वाले हैं। सो आज 15 अक्टूबर के लिए यूनिट 1 to 10 मैंने टारगेट्स सारे सेट किए हुए हैं। आपको एज ए चैलेंज लेना है और मैं एज ए चैलेंजर हूँ, ठीक हो। मैं चैलेंज दूंगी आपको और आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। देन शाम को सोने के पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा ये भेजना है। जैसे कि मैंने ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं, हर एक टारगेट के आगे एक बॉक्स बनाया हुआ है। उस पर आपको, अगर आपका टारगेट कंप्लीट होगा तो राइट टिक, और अगर इनकम्प्लीट होगा तो रॉन्ग टिक करके आपको मुझे भेजना होगा। जितनी ज़्यादा डेडिकेशन दिखाओगे उतना ज़्यादा आपका टारगेट अचीव होता जाएगा और आप अपने लक्ष्य के पास पहुंचते जाओगे, ठीक है। सो यूनिट 1 के लिए है स्वतंत्रता आंदोलन। 1.5 घंटे का जो भी टाइम टेबल मैंने आज बताया है उतने में आपको पूरा स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। आज के लिए सिर्फ टारगेट है। अगर आज इतने में आप 1 घंटे में, 1.5 घंटे में नहीं कर पाओगे जितना टारगेट, जितना टाइम टेबल है, तो आप नेक्स्ट डे कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए यूनिट 1 में स्वतंत्रता आंदोलन किसका, MP का। फिर पाषाण काल यूनिट 2 यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना है पाषाण काल, पूरा डिटेल में पढ़ना है और वो घटना चक्र से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पाषाण काल ल्यूसेंट में नहीं है तो आपको घटना चक्र से पूरा पाषाण काल अच्छे से पढ़ना है और उसके नोट्स या फिर उसके आप शॉर्ट में सिनॉप्सिस बना लेना, ठीक है। फिर यूनिट 3 में MP के, मध्य प्रदेश के 1 पढ़ने हैं, बहुत ही अच्छे से एकदम रट्टा मारना है। और फिर यूनिट 4 में भारत के 1 पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें अभयारण्य भी आ जाएगा, नेशनल पार्क्स भी आ जाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी आ जाएंगे, ठीक है। यूनिट 5 में MP की जनगणना या जनांकिकी पढ़नी है बहुत अच्छे से, और 1 या 2 क्वेश्चन जनगणना से MP और भारत के आते ही आते। तो 100% मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से डेडिकेशन के साथ आज से लग जाना है। यूनिट 6 भारत का शासन अधिनियम 1919। भारत का शासन अधिनियम 1935 भी आना है, बट अभी मैं खाली 1919 दे रही हूँ क्योंकि एक ही टॉपिक को पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना है। आपको एवं सिर्फ ल्यूसेंट से नहीं पढ़ना है, ल्यूसेंट उसकी थ्योरी प्लस आपको बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ना है। या तो आप उससे घटना चक्र से पढ़ो या तो आप निर्माण IAS से पढ़ना, ठीक है। यूनिट 7 जैव विविधता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र से आप पढ़ना है इस टॉपिक को, और साथ में ल्यूसेंट वाला टॉपिक और उसकी जो ऑब्जेक्टिव आती है उनको पढ़ना। यूनिट 8 में क्या है, करंट अफेयर्स है, तो उसको आप जून का 2023 जून का आधे घंटे बस लेके बैठना, जितना आधे घंटे में हो पाएगा उतना ही करना है। यूनिट 9 में E-गवर्नेंस पढ़ना है बहुत ही अच्छे से डिटेल में। अगर E-गवर्नेंस का टॉपिक पूरा हो जाता है तो आपको थ्योरी करनी है। यूनिट 10 में भारत निर्वाचन आयोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। और एक बात कि अगर जितना टाइम टेबल मैंने बताया है उतने में, उस घंटे में या उस 1.5 घंटे में आपका ये टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप मतलब ऐसा फील मत करना कि अरे यार इस 1 घंटे में, 1.5 घंटे में मेरा टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा। कोई नहीं, आप इसको कल करना, जितना आज हो पाए डिटेल में उतना करो, उसके बाद कल करना। आप एक बार करना स्टार्ट तो करो, उसके बाद आपका 40-45 दिन में ऐसी हालत हो जाएगी कि आप रिवीजन करोगे बार बार हर एक चीज़, तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।